उम्मत को कितनी इज्जतें अता फरमाई। अल्लाह ताला ने हम निकम्मों को क्या इज्जत अता की। कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, ऐ मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वालों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। बेहतरीन उम्मत। आलमे ख्याल में बारगाहे रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल में सवाल कीजिए, ऐ मौला, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत दुनिया में आई, तूने उनको बेहतरीन नहीं कहा। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की दुनिया में उम्मत आई, तूने उनको बेहतरीन नहीं कहा। या अल्लाह, तूने बनी इसराइल को इज्जतें तो अता फरमाई मगर बेहतरीन नहीं कहा। बेहतरीन कहा तो इस उम्मत को क्या कहा? क्या सबब है, क्या रीजन है? तो आज भी आप आलमे ख्याल में सवाल कीजिए, बारगाहे रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल से जवाब आएगा। सुनो, गौर से सुनो, जिस तरह अंबिया में रसूलों में मेरा महबूब लाजवाब है, उसी तरह उम्मतों में मैंने हबीब की उम्मत को लाजवाब बनाया है। ये उम्मत भी लाजवाब। लाजवाब है हम इसलिए कि नबी के गुलाम हैं। लाजवाब है हम इसलिए कि नबी के उम्मती हैं। लाजवाब है हम इसलिए कि नबी की निस्बत हमें हासिल है। अल्लाह अल्लाह, ये निस्बत मुस्तफ़ा का कमाल है, ये निस्बत आका का कमाल है। मुझे ईमानदारी से बताओ, रात के इस वक्त में अगर किसी को 500,000 रुपए भी देकर कहा जाए तुझे सारी रात यहाँ कुर्सी पे बैठना है, यहाँ बैठ के जागना है, वो इनकार कर देगा, कहेगा मियाँ तेरे 500 के लिए अपना बिस्तर नहीं छोड़ सकता, तेरे 1000 के लिए अपना बिस्तर नहीं छोड़ सकता। पैसे दिए जाए बंदा बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं होगा। ये मेरे आका की मोहब्बत का कमाल है, ये मदीने वाले आका की निस्बत का इश्क का कमाल है। यहाँ पैसे दिए नहीं जाते मगर आशिक फिर भी नबी की बज़्म से उठने को तैयार नहीं होता। आशिक फिर भी नबी की बज़्म में बैठा रहता है। ये इश्क है। क्या है मेरे अजीजों इश्क? ये नौजवान तबका बैठा है मेरे सामने। इश्क की डेफिनेशन नौजवानों मैं बताऊंगा आपको। आप जो इश्क की डेफिनेशन समझते हो वो इश्क नहीं होता। हमारे यहाँ तो इश्क की डेफिनेशन नौजवानों ने ये बनाई है, अम्मा शादी करवा दे उसी से वरना चूहे मार दवाई खा के मर जाऊंगा। अब्बा को सता रहे हैं, शादी अगर वहां से नहीं हुई तो नदी में कूद के जान दे दूंगा। किसके लिए? पानी हुस्न के लिए जान देगा। और नबी के आशिक की ये शान नहीं होती, मुस्तफा के गुलाम की गैरत का बारा नहीं करती कि ये फानी हुस्न के लिए मर जाए, बल्कि नबी का आशिक ऐलान करता है, दुनिया को बताता है वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। हम यूं ही किसी के लिए थोड़ी मर जाएंगे। अगर हम तो दुआ करते मौला मौत आए तो नबी की मोहब्बत में आए, मौत आए तो ताजदारे मदीना की मोहब्बत में आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अजीजों जरा तवज्जो करीब करो। नौजवानों आपसे मुझे बात करना है बिलखुसूस, क्योंकि नौजवान तबका अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में मुझे सुनता भी है और मैं ज्यादा कोशिश करता हूं कि अपने नौजवान की इस्लाह कर सकूं। ये फानी हुस्न पे मरना
हिमाकत है मेरे अजीज। ये जो गली के नुक्कड़ों पे, रास्तों में, चौराहों पे खड़े होकर मजनू बनकर लैला तलाश कर रहे हो, ये लैला तलाश करना बंद कर दो। नबी के सच्चे आशिक बन जाओ, ऐसे गुलाम बनो, ऐसे मुस्तफा के वफादार बनो। अल्लाह अल्लाह जिधर से गुजर जाओ, देखने वाला तुम्हें देख के कह दे, देखो ये नबी का वफादार जा रहा है। दुनिया में इस शान के साथ जियो, और जब दुनिया से जाओ इस शान के साथ जाओ। इधर जनाजा जा रहा हो, देखने वाले देख कर कहे, देखो देखो ये मुस्तफा का वफादार जा रहा है। और जब कब्र में पहुंच जाओ तो फरिश्ते भी देख कर कह दे, ये जन्नत का हकदार आ रहा है। जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे मेरे नबी के आशिकों ने गुजारी है। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए। कहने का मकसद ये है, फानी हुस्न से दिल लगाने की जरूरत नहीं है। याद रखना, इश्क वो है जिसे इश्क हकीकी कहा जाता है। सच्चा इश्क वो है जो मुस्तफा जाने रहमत से किया जाता है। सच्चा इश्क वो है जो सुन्नत खुदा है। जुमला बड़ा है मगर गौर से सुन लेना। सच्चा इश्क वो है जो सुन्नत खुदा है। इसीलिए तो दीवाने ने कहा, इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी लायमू तो लम यजल। इश्क तन्हाई पसंद रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा के अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ योमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़िया, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़िया। इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़िया। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। और 2 मिसरों में पता लग जाएगा इश्क क्या होता है। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है तो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। थोड़ी सी आवाज और बढ़ाएं, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। थोड़ा वॉल्यूम और जहां तक बढ़ सके जितना ज्यादा बढ़ा दीजिए। इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। आप उर्से हुसैनी में आए हैं ना? उर्से हुसैनी है ना? मैंने पोस्टर नहीं देखा है, नारा सुन लिया था, मैं आ रहा था गाड़ी में। उर्से हुसैनी आ मेरे प्यारे, इश्क हसनी भी समझ ले, इश्क हुसैनी भी समझ ले। इश्क हसनी की आखिरी मंजिल ये कि अपने इश्क में जहर खा के दुनिया को छोड़ दे। और जहर ऐसे नहीं कि तुमने कहा कि अगर उससे शादी नहीं हुई तो जहर खा के मर जाऊंगा। इश्क हसनी ये जिंदगी मुस्तफा के उसूलों पे गुजरेगी, ताजदारे मदीना की शरीयत पर जिंदगी गुजरेगी। अब चाहे कोई जहर दे दे, हम तो शहादत का जाम पीने को तैयार है। अब चाहे कोई जहर लाकर पिला दे, हम तो नबी की अजमत पे मरने को तैयार है। इश्क हसनी ये कि जहर दिया गया, इमाम हसन मुज्तबा ने जहर तो पी लिया, पता भी नहीं लगा। लेकिन जब पूछा गया, मौला हुसैन ने आकर पूछा, ए भैया बताओ किसने दिया? आपने फरमाया कैसे बता दूं, अगर मैं शक की बुनियाद पर किसी का नाम ले दूं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि शक तो शक होता है, अगर बात हक न निकली तो फिर किसी को बेवजह सजा मिल जाएगी।
और हक हुई बात जिस पे मैं शक करता हूं तो मैंने अपना फैसला अल्लाह की अदालत में रखा। इंसाफ मेरा परवरदिगार फरमाएगा। ये इश्क हसनी है। अब आओ जरा इश्क हुसैनी देख लो। इश्क हुसैनी देखना है, मदीने से देखते चले जाना। जहां पे परवरिश हुई, नाना की आगोश में हुसैन ने होश संभाला है, नाना ने परवरिश फरमाई है। इश्क हुसैनी को समझने की कोशिश करो। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन ने नाना की आगोश में आंखें खोली। नाना की आगोश में बचपन गुजर गया, नाना की आगोश में बचपन गुजरा है। मुस्तफा जाने रहमत से तरबियत पाई है, मदीने की गलियों में खेले कूदे हैं, मदीने की गलियों में खेल कूद के जवानी आई है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन वक्त ऐसा आया, अब इश्क के इम्तिहान का वक्त आ गया। जब इश्क के इम्तिहान का वक्त आया तो इमाम हुसैन ने फैसला कर लिया, नाना के रोजे पे चले गए और जाकर रोने लगे, आंसू बहाने लगे, रो के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, है मेरे आका, है ताजदारे मदीना, ये वही मुकद्दस मदीना है जहाँ पे मेरी परवरिश हुई। आका, ये वही मुकद्दस मदीना है जहाँ मैं परवान चढ़ा। या रसूल अल्लाह, ये वही मदीना है जहाँ मुझ पे जवानी आई, ये वही मदीना है जिसके लिए आपने फरमाया, माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। मेरे आका का ऐलान है, मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक जो जमीन का टुकड़ा है, ये दुनिया की जमीन नहीं, जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। नाना के आस्ताने पे रो के कहते, नाना आज इश्क का इम्तिहान है, हुसैन मदीना छोड़ रहा है। इश्क के इम्तिहान की बात आई, नाना आज मदीना छोड़ रहा, छोड़ दिया नाना का मदीना। सैयदा की कब्र मुबारक पे गए, अम्मा की कब्र पे फातिहा पढ़ के बोले, सैयदा ऐ मखदूम ए कायनात, ऐ मेरी प्यारी अम्मी जान, तुमने कुरान पढ़ पढ़ के मुझे दूध पिलाया था। ऐ मेरी अम्मी जान, सारी सारी रात आपने सजदों में गुजारी थी। ऐ मेरी अम्मी जान, रात खत्म हो जाती थी, आपका सजदा खत्म नहीं होता था। ऐ अम्मी, आज आपका बेटा हुसैन सजदों की हिफाजत के लिए मदीना छोड़ रहा है। छोड़ दिया नाना का मदीना। आप कभी अपना घर छोड़कर जब जाते हैं तब उस वक्त दिल पे एहसास होता है कि हम अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। जब परदेश को कोई जाने वाला जाता है, उसके दिल पे क्या गुजरती है वो जानता है। परदेश तो परदेश होता है ना। छोड़ दिया हुसैन ने मदीना, क्योंकि इश्क का इम्तिहान है। मक्का पहुंच गए, मक्का में कयाम किया, लेकिन इश्क का इम्तिहान अभी जारी है। इश्क ने कहा अभी और इम्तिहान देना है। हुसैन ने कहा मैं इम्तिहान देने को तैयार हूं, मक्का भी छोड़ना पड़ेगा, कहा छोड़ने को तैयार हूं। बात इश्क की है। छोड़ दिया मक्का, करबला के लिए निकल पड़े। कैसे वक्त में निकले, जब सारी दुनिया से हुज्जाजे कराम मक्का आ रहे हैं तवाफ़े काबा करने के लिए, सई करने के लिए। सारी दुनिया से हुज्जाज आ रहे हैं इधर अल्लाह के घर का तवाफ और दीदार करने के लिए, अरकाने हज अदा करने के लिए। ऐन उस आलम में हुसैन ने मक्का भी छोड़ दिया, करबला की तरफ निकल पड़े। रास्ते की सऊबतें, रास्ते की तकलीफें, रास्ते की दिक्कतों को उठाया, तकलीफों को हुसैन ने बर्दाश्त किया, क्योंकि इश्क में इम्तिहान हो रहा है। इश्क का इम्तिहान मजा भी अलग ही देता है, इश्क के इम्तिहान की बात ही अलग होती है। पहुंच गए करबला, खेमे लगा दिए गए। जब मेख जमीन में ठोकी गई, ताजा
खून जमीन से निकल के आया। हजरत सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू आए, रोने लगी, भैया ये कैसी जगह है, ये कैसा मकाम है। ए भैया मुझे डर लग रहा है, यहाँ तो जमीन से खून निकल रहा है। हुसैन ने फरमाया डरो नहीं बहन, इश्क का इम्तिहान है। ये जमीन से खून निकलना ये हमें बता रहा है अब आले रसूल का खून इसी मैदान पे बहाया जाएगा, इसी जमीन पे इश्क का इम्तिहान लिया जाएगा। इम्तिहान है इश्क का। अल्लाह हू अकबर। जुमले मेरे अपने दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना। हम तो बिरयानियां खाने में मस्तो मगन हैं, मुर्ग मुसल्लम खाने में मस्तो मगन है, अच्छी ग़िज़ाएं, अच्छे सामान, अच्छे तमाम चीजें, उम्दा किस्म के घरों के अंदर बिस्तर मौजूद हैं, उम्दा किस्म के सर के नीचे तकिए रखे हुए हैं, नरमो गुदास, सब कुछ आला किस्म। बात आप समझ में आ रहा आपको? मैंने वक्त देखा नहीं था, मैं भूल गया था। जितनी देर आप चाहोगे उतनी देर मैं बोलूंगा, जहां आप मुझे इशारा देंगे तकरीर वहीं खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग इस वक्त में ऐसा सुन रहे हैं, तो आपने उस वक्त में क्या आलम किया होगा, है ना? ताजदारे करबला इमाम हुसैन को याद करो आज की रात में, इसलिए कि उर्से हुसैनी में आए हो। आज घर में सब कुछ है, बड़े मजे की जिंदगी गुजर रही है, कोई इम्तिहान तो देना नहीं पड़ रहा। बिरयानियां मजे से उड़ा रहे हैं, लंबे लंबे चावल की बिरयानी। कर्नाटक जाओ तो जीरा राइस, छोटे वाले चावल की बिरयानी। हर इलाके में अलग किस्म का भात है, अलग किस्म का चावल है। मगर मेरा एक जुमला याद रखना हुसैनियों, हम सिर्फ बिरयानी खाने के लिए दुनिया में नहीं आए। सिर्फ बिरयानी की मोहब्बत दिल में न रखो, इसलिए याद रखना ये इस्लाम है, ये बिरयानी से नहीं फैला, ये तो हुसैन की कुर्बानी से फैला है। इमाम हुसैन ने करबला में क्या किया? इश्क का इम्तिहान है। अब मैं पहले आपको एक कुरान की आयत सुना दूं ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। सुनेंगे कुरान? जोर से बोले सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल वल्जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान। कुरान मजीद गवाही दे रहा है, अल्लाह का कलाम बता रहा है, परवरदिगार ने रोज़े अज़ल अपनी एक अमानत जमीन, आसमान, पहाड़ों के दरमियान पेश की। परवरदिगारे आलम ने जमीन से फरमाया मेरी अमानत का बोझ उठाना है, क्या उठाएगी? आसमान से फरमाया मेरी अमानत का बोझ उठाना है, क्या उठाएगा? पहाड़ों से फरमाया मेरी अमानत का बोझ उठाना है, क्या तू उठाएगा? पहाड़ों ने इनकार किया, जमीन ने इनकार किया, आसमान ने इनकार किया। या अल्लाह हम तेरी अमानत के बोझ को नहीं उठा सकते। इकरार किसने किया? इंसान ने किया। हजरत आदम की रूह ने कहा या अल्लाह तेरी अमानत के बोझ को इंसान उठाएगा। कौन सी अमानत? इस अमानत का जिक्र करते हुए मुफस्सिरीन इकराम के कई अक़वाल हैं,
मगर मैं हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती नक्शबंदी मुजद्दिदी मजहरी की तफसीर है जिसका नाम है तफसीर मजहरी, उसके हवाले से आपको बता रहा हूँ। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी के अंदर फरमाते हैं, ये जो अमानत है ना, अमानत जिसको अल्लाह ने पेश किया, जमीन और आसमान ने इनकार किया, पहाड़ों ने इनकार किया और इंसान ने इकरार किया, ये कौन सी अमानत है? आओ सुनो मेरे अजीजो, अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती फरमाते हैं तफसीर मजहरी के अंदर, ये जो अमानत है ये दर हकीकत इश्क इलाही की अमानत है, ये इश्क की अमानत है। इंसान ने कह दिया मौला इस अमानत का बोझ मैं उठाऊंगा, इस अमानत को सीने में मैं संभालूंगा, तो अल्लाह ने फरमाया इस अमानत के बोझ को उठाना इतना आसान नहीं है, इसमें इम्तिहान देना पड़ेगा। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, हजरत अल्लामा नजीरुल अकरम साहिब क़िबला अलैहि रहमा, बहुत बड़े आशिक, और आशिकों की बात तो आशिक ही समझते हैं। उन्होंने इश्क की बात करते हुए क्या खूब कहा, मोहब्बत करने वाला रहम के काबिल नहीं होता, हमारा उक़्दा-ए मुश्किल किसी से हल नहीं होता, चढ़ा जाते हैं वो दो फूल ये उनकी इनायत है, मज़ारे इश्क तो कांटों के भी काबिल नहीं होता। ये इश्क है मेरे प्यारे। अल्लाह ने फरमाया इश्क में इम्तिहान देना पड़ेगा। इंसान ने कहा या अल्लाह इम्तिहान दूंगा। अल्लाह ने फरमाया इश्क में इम्तिहान देना पड़ेगा, जन्नत से निकाला जाएगा, आदम बनाकर निकलना पड़ेगा, 300 साल रोना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला इम्तिहान देने को तैयार हूँ, जन्नत से निकलने को तैयार हूँ, आंसू बहाने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया यूनुस बनकर मछली के पेट में 40 दिन रहना पड़ेगा। या अल्लाह इश्क में इम्तिहान ये भी दे दूंगा, मछली के पेट में रहने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया यूसुफ बनाकर कुएं में डाला जाएगा, या अल्लाह उसके लिए भी तैयार हूं। अल्लाह ने कुदरत की आवाज आई, इश्क में इम्तिहान लिया जाएगा, इब्राहिम बनाकर आग में डाला जाएगा। अर्ज कर दिया मौला तैयार हूं। आवाज आई जब आखिरी पैगंबर के लबादे में भेजा जाएगा तो ताइफ में पत्थर खाने पड़ेंगे, तकलीफें उठानी पड़ेंगी, राह में कांटे बिछाए जाएंगे, इम्तिहान देना पड़ेगा। अर्ज कर दिया या अल्लाह इम्तिहान के लिए तैयार हूं, पत्थर खाने को तैयार हूं, जख्म खाने को तैयार हूँ, कांटों पे चलने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आती है इम्तिहान मजीद देना पड़ेगा, हसन बन के जहर पीना पड़ेगा। या अल्लाह तैयार हूँ। आवाज आई हुसैन बनकर बच्चों को कटाना पड़ेगा। या अल्लाह तैयार हूँ। अली अकबर की जवानी को लुटाना पड़ेगा। या अल्लाह तैयार हूँ। असगर के बचपन को लुटाना पड़ेगा। या अल्लाह तैयार हूँ। कासिम का शबाब लुटाना पड़ेगा। या अल्लाह तैयार हूँ। आवाज आई इश्क में इम्तिहान होगा, अब्बास के बाजू दरिया पे कटेंगे, सब्र करना होगा। अर्ज कर दिया मौला इम्तिहान के लिए तैयार हूँ, या अल्लाह सब्र करता रहूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया आवाज कुदरत की आई इश्क में इम्तिहान होगा। करबला में सजदे के आलम में हुसैन बनकर सर कटाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला सर कटाने को तैयार हूँ। आवाज आई नेज़े पे सर बुलंद किया जाएगा। अर्ज कर दिया मौला नेज़े पे बुलंद होने को तैयार हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया अगर तू इश्क में इम्तिहान देने को तैयार है, सर कटाने को तैयार है, नेज़े पे चढ़ने को तैयार है, तो सुन ले तेरा रब भी ये इज्जत करेगा, तेरी ये इज्जत अता करेगा। सर तो कटा हुआ होगा, नेज़े पे तो बुलंद हो जाएगा, मगर कटे सर की जबान पर कुरान तेरा रब जारी फरमा देगा। सर तो कटा हुआ होगा मगर जबान पे कुरान की आयत, सर तो कटा हुआ होगा मगर जबान पर कुरान होगा, अल्लाह का कलाम होगा। इश्क में इम्तिहान दिया हुसैन ने, सर तो कटा दिया
बच्चों को तो कटा दिया, मगर इश्क पे आंच न आने दी, इस्लाम पे आंच न आने दी। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद उभरने नहीं दिया। एक किरदार है करबला में जिनका नाम है सैयदा ज़ैनब। मेरी बहनें, मेरी माएं बैठी हैं, सुनकर जाएं सैयदा ज़ैनब किस किरदार का नाम है। 2 मिसरों में पता लग जाएगा। आवाज पता नहीं, डर रहे हैं हमारे ऑपरेटर साहब, पता नहीं क्या बात है, साउंड की आवाज कम कर देते हैं शायद जब मैं बोलने लगता हूं। तो डरने की जरूरत नहीं है ऑपरेटर साहब, बढ़ा दीजिए आवाज थोड़ी और। सो रहे हैं? जहां तक सीटी ना मारे ना वहां तक बढ़ा दो आवाज। माइक तो आपका लाजवाब है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं जब दूर से भी बोलूं तो ये आवाज लेता रहे। आवाज बढ़ाओ ना आप है? अच्छा आप बढ़ाइए तो सही थोड़ी आवाज। हेलो हेलो, कम है अभी, जितने स्पीकर लग रहे हैं कान पर लगनी चाहिए आवाज है। मैंने इको कम करने के लिए कब कहा आपको? माशाअल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। आज की रात में दूसरी तकरीर कर रहा हूं, अगर आपका साथ मिल जाएगा तो मेरा भी काम चल जाएगा, वरना भैया मैं भी इंसान ही हूं ना, इंसान तो फिर थक ही जाता है। बढ़ाइए जहां तक आपकी फुल आवाज बढ़ सके, सीटी जहां तक आए वहां तक बढ़ा दें आप, तो बेफिक्र होकर जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सर कटा दिया हुसैन ने। मैंने कहा ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब का किरदार समझिए करबला में। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद उभरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। इश्क में इम्तिहान दिए जाते हैं, मगर मेरे नौजवानों ये इश्क नहीं होता कि तुम दीवारों पे छलांग लगा रहे हो, कभी इसके घर कभी उसके घर, एक जगह इसका इश्क ठहरता नहीं, एक चेहरे पे इसके इश्क की तकमील होती नहीं। एक हसीन चेहरा देखा तो कहा मुझे मोहब्बत हो गई, उससे ज्यादा हसीन चेहरा देखा तो कहा पिछली मोहब्बत दिल से निकल गई, अब दूसरी मोहब्बत हो गई। ये इश्क नहीं है। एक औरत रास्ते में एक लड़की रास्ते में जा रही थी बुर्का पहने हुए, बहुत तवज्जो से सुनना बात, बुर्का पहने हुए, ताक झांक जो करते हैं ना, जरा होशियार हो जाएं। ऐन से उसने आप लिखा हो ऐसा भी हो सकता है। ये 2 मिसरे उलमा के लिए, 2 मिसरे आवाम के लिए। ऐन से उसने आप लिखा हो ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो ऐसा भी हो सकता है। गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? गैर के दरवाजे पर ताक झांक करने वाले अपने घर की भी फिक्र कर लिया कर। लड़की रास्ते में जा रही है, एक नौजवान ने देखा, पीछे 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 चलने लगा। आजकल होता है ना, बुर्का देखकर खूबसूरत तो पीछे पीछे चलती, कुछ दिखता तो है नहीं, बुर्के में आंखें दिखती हैं, लेकिन वो तो सच्चाई बाद में पता लगती है। जब बुर्का उतारा जाता है तो पता लगता है पोती का बुर्का है, दादी ने पहन लिया था। शॉपिंग के लिए दादी निकली थी पोती का बुर्का पहन के। मियां जमाना बड़ा खराब है, अल्लाह रहम फरमाए। बच्चे से लेके जवान तक, जवान से लेके बूढ़े तक, सबके सब रंगीले हुए चले जा रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह अभी सलामत हैं, बचे हुए हैं।
वरना 60 साल की अम्मा घर में है, वो भी लड़कों से कह रही है कि तुम्हारा ही दिल है बड़े मोबाइल चलाने का, हम नहीं चलाएंगे क्या? कह रहे मुझे भी ला के दो एंड्रॉइड एंड्रॉइड फोन। और छोटा 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का बच्चा है ना, अब वो कह रहा है मुझे स्पेशल अपना अलग चाहिए फोन। क्या करेगा? चाहिए मुझे। मेरे दोस्तों के पास, सबके पास बड़े बड़े मोबाइल है, मेरे पास नहीं है। मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मुझे फोन नहीं दिया जाएगा। वकील कौन बनता? वकील अब्बा मना कर रहे हैं, अब्बा कह रहे हैं नहीं बे, अभी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, अभी नहीं दिया जाएगा मोबाइल। अम्मा ने 2 आंसू देखे मगरमच्छ वाले, अम्मा बोली है दिलवा दो, अब तो सबके बच्चों पे मोबाइल है, दे दो एक मोबाइल। जो उम्र इसके लिए, इसके जहन को, इसके दिमाग को, इसके दिल को, मतलब जो उम्र ऐसी थी कि जिसमें ये धीरे धीरे इसके ऑर्गन भी जो है ग्रो कर रहे थे, और उस वक्त में ये चाहता तो इल्म हासिल करता, ये चाहता तो अपने आप को काबिल बनाता, ये चाहता तो नॉलेज इसके अंदर आती, उस वक्त को क्या किया? मोबाइल में लगा दिया। बहुत बड़ी खराबी है ये। बचें और बच्चों को बचाएं। अच्छा, इल्ला माशाअल्लाह, हद तो तब हो जाती है, इंतहा तो तब हो जाती है जब बच्चियों को बड़े बड़े मोबाइल दे दिए जाते हैं और माँ बाप वकालत करते हुए कहते हैं हमें अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। जुमला किसका होता है? सो कॉल्ड जो माँ बाप होते हैं, हमें अपनी बेटी पे भरोसा है। वो कॉलेज की पढ़ाई करती है ना, तो उसे बड़े मोबाइल की जरूरत पड़ती है, इंटरनेट से कुछ चीजें। कई लाख लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग गई, उनसे शादियां कर ली, मुर्तद हो गई। किस लिए? क्योंकि उनके माँ बाप कहते थे हमें अपनी बेटी पे भरोसा है। अपनी बेटी को इस्लाम से दूर रखा, इस्लाम की तालीम से दूर रखा। तूने बड़ा मोबाइल देके कॉलेज तो भेज दिया, उसे कुरान सिखाने की कोशिश नहीं की, तूने उसे इस्लाम सिखाने की कोशिश नहीं की, तूने उसे कनीज़े फातिमा बनाने की कोशिश नहीं की। नतीजा क्या निकला? इस मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कई लाख लड़कियां चली गई। पूना का एक वाकया मुझे मालूम हुआ, महाराष्ट्र का एक शहर है पूना। वाकया ये मालूम हुआ कि 1 महीने के अंदर 5000 लड़कियों ने, 1 महीने के अंदर 5000 मुस्लिम लड़कियों ने अर्जी दाखिल की रजिस्ट्रार के यहां कि हमें फला गैर मुस्लिम लड़के से शादी करना है। 5000 लड़कियों ने एप्लीकेशन दी 1 महीने। क्या करें? किसी नदी में कूद के मर जाएं? बताइए, कब उठेगा दिल में दर्द? नौजवानों, कब उठेगा दिल में दर्द? कब तक तुम दुनिया की मोहब्बत में अपने आप को मिटाने और फना करने की बातें करते रहोगे? कब सोचोगे कि हम मुसलमान हैं, नबी के गुलाम हैं, हमारा जीना मरना सब मुस्तफा के लिए है? ये पैगाम कब याद करोगे सच्चे दिल से, जो बरेली से मेरे ताजु शरिया ने कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ऐश कर लो यहाँ, मुनकिरो 4 दिन मर के जाना है फिर। इस जिंदगी में ऐश करने वालों, सोच लो, सोच लो, सोच लो, ये जिंदगी ऐश के लिए नहीं है। ये जिंदगी बस इसलिए है कि मुस्तफा के गुलाम बनकर अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओ, इबादत। हम मुसाफिर हैं आपके यहाँ, हम सफर पे निकलते हैं, क्या करते हैं? बैग में थोड़े कपड़े रख लिए, जरूरत की 1-2 चीजें, साफा रख लिया, जुब्बा रख लिया, चादर रख ली, ये जरूरत की चीजें रख लेते हैं। हमारी वालिदा, हमारी बीवी
वो लोग बोलते हैं कि थोड़ा और सामान रख लो, रास्ते में ये खाने के लिए रख लो, ये चीज रख लो, वो चीज रख लो। हम कहते हैं ज्यादा वजन नहीं चाहिए हमको, दुश्वारी होती है सफर में। कहा के रास्ते में परेशानी होगी आपको। हमने कहा कोई बात नहीं, 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, कोई नहीं, 10 दिन बाद तो घर वापस आएंगे। सफर में तो होती है परेशानी, मुसाफिर हो आदमी तो परेशानियां तो होती हैं। हम एक छोटे से सफर पे निकलते हैं तो सोचते हैं कोई बात नहीं है, ये 4 दिन की परेशानियां उठा लो, घर जाके तो सुकून ही मिल जाना है। आप भी जब कहीं जाते हैं सोचते हैं ना 4 दिन की ये दिक्कत है सफर की, चलो ये तकलीफ उठा लो, फिर तो अपने घर पहुंच जाएंगे, आराम ही मिलने वाला है। तो यहाँ दुनिया में भी बस इसी तरह सोच लो, ये 4 दिन की जिंदगी है, जो तकलीफें हैं उठा लो, कोई नहीं, फिर अपने घर जाएंगे, वहां तो सुकून ही सुकून मिलेगा। और तेरा मेरा घर नबी के हर गुलाम का घर कौन सा है? अल्लाह ने बनाया है वो आलीशान घर जिसका नाम जन्नतुल फिरदौस है। बस ये सोचो यहाँ की तकलीफें यार उठा लो, कोई नहीं, 4 दिन। लोग कहते हैं ना 4 दिन की जिंदगी ऐश करो। अबे 4 दिन की जिंदगी के लिए ऐश कौन करता? हमेशा की जिंदगी के लिए ऐश के बारे में सोच। 4 दिन की जिंदगी में ऐश करेगा तो उधर क्या होगा? उधर तो तेरा पकौड़ा बन जाएगा, फ्राई कर दिया जाएगा, तुझे खोलते हुए तेल में डाल कर फ्राई कर दिया जाएगा। लड़की जा रही है, पीछे पीछे नौजवान चल पड़ा। जब लड़की ने महसूस कर लिया ये रुकेगा नहीं, तो वो रुकी। नौजवान आया, उसने कहा क्यों मेरे पीछे चलता, क्या वजह? कहने लगा मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, मैं तुम्हारा दीवाना हो गया, आशिक हो गया। इश्क का इजहार कर रहा है। इसने इश्क का इजहार किया, वो दोशीजा कहने लगी, वो खातून कहने लगी मुझसे मोहब्बत कहां? कहने लगी एक काम कर, मुझसे मोहब्बत न कर, मेरे पीछे मेरी बहन आ रही है, बड़ी खूबसूरत है। अगर तुझे मोहब्बत करना है तो मेरी बहन से कर, मुझसे कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। उतर गया इश्क का खुमार, पलट के पीछे चल पड़ा, क्योंकि उसने बता दिया ना मेरी बहन मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। ये इधर चला, उसने इसको पकड़ा, एक तमाचा मुंह पे लगाया, जोरदार उंगलियों के निशान मुंह पे, गाल पे छप गए। कहने लगा मारा किस लिए? कहने लगी इसलिए मारा, तू तो अभी कह रहा था मुझसे मोहब्बत है, और मैंने जरा सा बस इतना बता दिया मेरी बहन मुझसे ज्यादा खूबसूरत, तो तू उस तरफ चल पड़ा। मेरी मोहब्बत का क्या हुआ? अभी तो तू इश्क की बात कर रहा था, कहां गया तेरा इश्क, कहां गई तेरी मोहब्बत, कहां गया तेरा प्यार? कहने लगी मोहब्बत इस चीज का नाम नहीं होता कि मिनट मिनट पे इश्क बदलता रहे, वक्त वक्त पे मोहब्बत चेंज होती रहे। मोहब्बत तो ये होती है जिससे दिल लगा लिया, जिससे इश्क कर लिया। अब जमाना इधर से उधर हो जाए, ये इश्क सीने से निकलने वाला नहीं। अब नौजवानों समझ लो, खूब अच्छे से समझ लो, ये हो नहीं सकता कि आप और हम कहें हम नबी के आशिक हैं और फिर दुनिया के पीछे पीछे भी चल पड़े, दुनिया का हुस्न देखें उसके पीछे भी चल पड़े। ये इश्क नहीं हो सकता। इश्क तो ये है अगर नबी से दिल लगा लिया तो लगा लिया। अब जमाना चाहे जिस तरफ जाए, हम तो नबी से ही मोहब्बत करते रहेंगे। जमाना चाहे जितना अपना रुख बदले, मगर आशिक तो नबी के नाम पर जीता मरता रहेगा। अब मैं आपको इश्क की एक मिसाल सुनाकर बात को खत्म करता हूं। फतेह मक्का का मौका है। फतेह मक्का के मौके पर मेरे आका मक्के में दाखिल हुए, शाहाना बिल्कुल फातिहाना शानो शौकत के साथ मेरे आका दाखिल हुए। 12,000 सहाबाए कराम मेरे आका खाने काबा में दाखिल हुए। काबे के बुतों को तोड़ा जा रहा है। आका कुरान मजीद की आयत तिलावत फरमा रहे हैं, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। बेशक हक आया, बातिल भागा, बातिल को एक न एक दिन
भागना ही था। मुस्तफा जाने रहमत खाने काबा के बुतों को तोड़ रहे हैं, तोड़ दिए गए। उसके बाद में खाने काबा का आका तवाफ कर रहे हैं सहाबाए कराम के साथ। 12,000 सहाबा के दरमियान आका तवाफ कर रहे हैं, भीड़ है। एक शख्स जिसका नाम है फुजाला, एक जवान है जिसका नाम है फुजाला, काफिर है। उसने आका को भीड़ में तवाफे काबा करते हुए देखा तो सोचने लगा इतनी भीड़ है पता भी नहीं लगेगा, क्यों मैं ऐसा न करूं कि इस भीड़ में आका को कत्ल कर दूं माअज़ल्लाह। क्या सोचा उसने? पता भी नहीं लगेगा किसी को, काम नहीं हो गया। खंजर निकाला, आका की तरफ चल पड़ा। बहुत गौर से सुनना, मजा आएगा इंशाअल्लाह। खंजर निकाला, आगे बढ़ा, आका को कत्ल करने का इरादा लेकर। लेकिन मेरे आका की नजर इस पे पड़ गई, और जिस पे आका की नजर पड़ जाए, अल्लाह अल्लाह, आका की नजर हजरत उमर पे पड़ गई। अल्लाह अकबर, हजरत उमर के दिल में इस्लाम आ गया। हम दुआ करते हैं ना, या रसूल अल्लाह नजर करम फरमाइए, करते हैं ना। बीमार है तो कहता है आका नजर करम फरमाइए, बीमार हूं बीमारी चली जाए। इश्क का बीमार है तो कहता है या रसूल अल्लाह नजर करम फरमाइए, मदीना पहुंच जाऊं। जाना चाहते हैं मदीना? जाना है मदीना? दुआ करते ना, दिखा दे या इलाही वो मदीना ऐसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसे। दुआ करना चाहिए, किया करो मदीना जाने की तमन्ना, रखो दिल में। और सरकार की बारगाह में भी लो लगा के हम गुलाम दुआ करते हैं। आज की रात चलो हम दुआ कर लें, आप मेरे साथ शरीक होंगे दुआ में? जिन्हें मदीना जाना है वो मेरे साथ शरीक हो जाए। हुजूर की बारगाह में लो लगा कर कहें, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। अब देखो आखिर है भाई, हमें तो सबके जुल्म सहने ही पड़ेंगे। अभी थोड़ी देर पहले देखो इको भी बड़ी बढ़िया आ रही थी, नाक पढ़ने वाले बड़े मजे से पढ़ रहे थे। हमें तो अपनी फेफड़ों की इको बनानी है, तो आप ही हमारा साथ दे दो, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जिसे मदीना जाना है बस वो मेरे साथ शरीक होगा, जिसे मदीना नहीं जाना वो खामोश बैठा रहेगा। जिसे मदीना जाना है वो जोर से कह दे सुभान अल्लाह। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। हम सब की ये ख्वाहिश है या रसूल अल्लाह, हम सब की ये ख्वाहिश है, एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। एक बार नहीं
एक बार नहीं, एक बार नहीं आका 100 बार मदीने में, एक बार नहीं आका 100 बार मदीने। इंशाअल्लाह दुआ है अल्लाह ताला सबको मदीना दिखाए। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम है। इस गुलाम का बुलावा आ गया, टिकट बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। 1 मार्च का टिकट है इंशाअल्लाह। अभी तक इधर हुजूर की नाते पढ़ पढ़ के हुजूर को पुकारते थे, अब हुजूर की बारगाह में जाकर अपना दर्द दिल सुनाएंगे इंशाअल्लाह। ताजदार मदीना मुस्तफा जाने रहमत की तरफ वो खंजर लेकर बढ़ा, आका की नजर पड़ गई। हुजूर की नजर पड़ी ना, नजरे रहमत मेरे मुस्तफा, निगाहे इनायत मेरे मुस्तफा की। मेरे इमाम ने कहा, ताजदार अहले सुन्नत ने कहा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नजर मेरे आका की पड़ गई, नजर जब नबी की पड़ी है तो हाथ से खंजर छूट गया। मुस्तफा जाने रहमत ने इशारा फरमाया, आगे बढ़े आका। हुजूर ने अपना दस्ते रहमत, दस्ते शफकत फुजैला के सीने पे रख दिया। हाय हाय, जिसके सीने पे नबी अपना हाथ रख दे, खुदा की कसम दिल की दुनिया तो बदल ही जाएगी। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने अपना दस्ते रहमत, अपना दस्ते शफकत फुजैला के सीने पे रख दिया। दिल पर जैसे उसकी आहट महसूस हुई, मुस्तफा ने उसके सीने पे अपना दस्ते रहमत रखा, दिल की दुनिया बदल गई। कुफ्र निकलने लगा, ईमान दिल में समाने लगा, कुफ्र बाहर जाने लगा, ईमान दिल में आने लगा। कदमों पे आका के गिरा, गिर के कहने लगा, आका आज तक आपकी नजरों से बचा रहा, आज आपकी नजर रहमत का इंतखाब बन गया। या रसूल अल्लाह, आज आपकी नजर पड़ गई, आका अब नजर रहमत डाली है तो अब कलमा भी पढ़ा लीजिए, गुलाम भी बना लीजिए। आका ने कलमा पढ़ाया, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। ये जब गुजरता था ना, मैंने वो बात जहां से बात शुरू करी थी उसको जहन में रखना। मैंने कहा था ना, आप चौराहों पे खड़े हो तलाश कर रहे हो। ये जिस रास्ते से गुजरता था, आता जाता था, उसी रास्ते पे एक लड़की से इसकी मोहब्बत थी, ये उसका दीवाना था। फुजैला बिन उमैर बड़ा प्यार करता था, उसके घर के आगे खड़े होके इंतजार करता था कब वो खिड़की में आए, कब मैं उसका चेहरा देखूं और मुझे सुकून मिल जाए। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारा जवान रात को इंतजार करता है कब मेरा फोन आएगा, कब मेरे बाबू को मेरी याद आएगी। रंग पीला पड़ गया मगर रात भर जागता है, मानता ही नहीं है। अब्बा फिक्रमंद है, बेटे को हो क्या गया, बीमारी कौन सी लगी, इसका तो पूरा रंग जर्द हो गया। इसका रंग जर्द ही रहेगा, सुर्खी नहीं आएगी, क्योंकि रात भर जाग के बस ये यही करते हैं, हेलो बाबू, हेलो ठीक हो, खाना खाया, क्यों। इसे बड़ी मोहब्बत थी, वहां खड़े होकर इंतजार करता था कब आएगी, कब देखूंगा, कब दिल को सुकून मिलेगा। लेकिन जब मुस्तफा की निगाह रहमत पड़ गई, बोलो ना सुभान अल्लाह, जब आका की नजरे रहमत पड़ गई, दिल की दुनिया बदल गई। जिसे नबी से प्यार हो जाए फिर भला उसे किसके चेहरे उसकी आंख में समाए।
अब उसी रास्ते से गुजर रहा है, उसी गली से गुजर रहा है, उसी दरवाजे के करीब से गुजर रहा है, उसी मकान के सामने से गुजर रहा है। उसकी माशूका ऊपर खिड़की पे खड़ी होकर देख रही है, मेरा आशिक आ रहा है, मेरा दीवाना आ रहा है, रुक जाएगा, मेरे चेहरे को निहारेगा, मुझे गौर से देखेगा, वो मुझे देखेगा, उसे प्यार आएगा, वो मुझे देखेगा, वो मुझे देखेगा। ये तमन्ना लेके खिड़की पे खड़ी है। मगर मेरे आका का गुलाम बन गया था। अब तो ये फुजैला, अब ये किसके हुस्न को देखे? जिसने मदीने वाले के हुस्न को देख लिया, जिसने ताजदार मदीना के हुस्न को देख लिया, अब किसके हुस्न को देखे? अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये उसी रास्ते से गुजर रहा है, उसी मकान के आगे से गुजर रहा है। पहले यूं सर उठा के ऊपर देख के जाता था, अब नजरें झुका के जा रहा है, अब निगाहें नीची करके जा रहा है। ये गुजर रहा है, इसने देखा, देखता ही नहीं, लड़की देख रही है, ऊपर निगाहें उठाता नहीं, मुझे ऊपर नजरें करके देखता नहीं। आवाज लगा के कहने लगी, ए फुजैला क्या हुआ? तू तो मेरा दीवाना है, आज क्या हुआ? नजरें झुका के जा रहा है। फुजैला ने जवाब दिया, मैं कल तक तेरा दीवाना था, तेरे हुस्न पे मरता था, आज मैंने ये दिल किसी और को दे दिया है। अब मेरी निगाहों में मेरी निगाहों में जमाले मुस्तफा है। अब मुझे दुनिया की किसी मोहब्बत की जरूरत नहीं है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं, वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं। तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। ए आका तेरा हुस्न लाजवाब है, ए आका तू लाजवाब है। और फिर मेरे अजीजों, बात जहां से चली वहीं पहुंची। नबी इतना लाजवाब तो आशिक भी लाजवाब होने चाहिए ना। जब इमामुल अंबिया लाजवाब, मुस्तफा जान रहमत लाजवाब, तो उम्मत भी लाजवाब। अल्लाह ताला ने कितना करम फरमाया, लाजवाब नबी अता किया, लाजवाब मजहब अता किया, लाजवाब किताब कुरान अता फरमाई। और फिर ऐलान कर दिया, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ये इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा चुना हुआ मजहब है। इस्लाम पर अगर आप मुसलमान हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, तो जरूरी है कि हुजूर से मोहब्बत करें, अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करें और इस्लाम के उसूल और ज़वाबित पर अमल करें। तकरीर हो गई मुकम्मल, लेकिन एक वादा निभाना है। 3 मिनट की जहमतें हैं। शब्बीर बरकाती से अली अली सुन रहे थे, अब इम्तियाज बरकाती से अली अली सुनो। वहां सिर्फ अली 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 इतना ही था, मगर मैं अली के फजाइल उस अंदाज में सुनाऊंगा कि इंशाअल्लाह आप महजूज होंगे। सुनना चाहते हैं सुनना, तो थोड़े थोड़े आगे आ जाएंगे। 3 मिनट के लिए, 3-4 मिनट की कहानी है। फिर सलाम पढ़ेंगे, तब भी करीब होकर ही पढ़ेंगे ना। आप भी अगर आ जाएं तो, आप लोग भी यहाँ सामने मेरे आ जाए।